राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि धनतेरस के दिन होने वाली कुबेर जी की और भगवान धन्वंतरी की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए, जो कुबेर जी हैं उन्हें धन का देवता माना गया है, तो ऐसे में हमें जीवन में यश, वैभव और धन संपत्ति के लिए कुबेर जी का पूजन लक्ष्मी जी और गणेश जी के साथ करना चाहिए। इनकी विशेष पूजा धनतेरस पर और दीपावली पर होती है। वैसे अगर आप चाहें तो नियमित इनकी पूजा कर सकते हैं, या जब आप चाहें तब विशेष उपलक्ष्यों में इनकी पूजा करें। तो देखिए, यहाँ पर मैंने चौकी लगा ली है और उसके ऊपर पीला और लाल कपड़ा बिछा लिया है, और इस तरह से अक्षतों का आसन देते हुए मैं यहाँ कुबेर जी की फ़ोटो है और उसमें कुबेर यंत्र भी बना हुआ है, तो इस तरह से मैंने विराजित कर दिया है। इसके बाद देखिए, इस तरह से हमें एक प्लेट लेनी है। प्लेट आप कोशिश करें पीतल या तांबे की ही लें, और उस पर इस तरह से रोली से स्वास्तिक बना लिया है मैंने। तो देखिए, कुबेर जी का ये जो पूजन है ये हमें शाम के समय करना चाहिए, गोधूली बेला में। और मोस्टली जो सारे पूजन होते हैं दिवाली के वो शाम के समय ही होते हैं। और इस तरह से देखिए, चांदी के गणेश जी और लक्ष्मी जी हैं मेरे पास, तो इस तरह से हम स्वास्तिक के ऊपर विराजित कर लेंगे लक्ष्मी जी और गणपति जी को। और फिर इसके बाद देखिए, जल से हम उनका स्नान कराएंगे, और फिर इसके बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे। कुबेर जी को माता लक्ष्मी का सेवक माना जाता है, और कुबेर जी ही दीपावली पर धन की वर्षा करते हैं। तो ऐसे में लक्ष्मी जी का पूजन तभी संपूर्ण होता है जब लक्ष्मी जी के पूजन के साथ साथ हम गणपति जी का और कुबेर जी का पूजन पूरे विधि विधान से करते हैं। देखिए, पंचामृत से स्नान के बाद आपके पास अगर इस तरह से चांदी की मूर्तियां हैं या चांदी का सिक्के का भी पूजन कर सकते हैं आप, जिसमें लक्ष्मी जी गणेश जी बने होते हैं। और इस तरह से पंचामृत से स्नान के बाद थोड़ा सा उन्हें रगड़ लें, जिससे मूर्तियां थोड़ी साफ हो जाएं। इसके बाद देखिए, वापस हमें स्वच्छ जल से स्नान कराना है। और अगर आप नए गणपति जी और लक्ष्मी जी लेकर भी आए हैं तो धनतेरस के दिन आपको उनका पूजन नहीं करना है, रख लें आप पूजा में, लेकिन जो पूजन है वो आपको पुराने ही गणेश जी और लक्ष्मी जी का करना है। इसके बाद देखिए, इस तरह से चावलों का आसन देते हुए हम गणपति जी, भगवान धन्वंतरी जी और लक्ष्मी जी तीनों को इस तरह से विराजित कर लेंगे हम। अगर आपके पास धन्वंतरी जी की फ़ोटो है तो आप वो रख लें, या विष्णु भगवान की फ़ोटो भी रख सकते हैं, या आप मेरी तरह इस तरह सुपारी में मूली लपेट कर भी भगवान धन्वंतरी जी को बनाकर रख सकते हैं। इस तरह से देखिए, फिर हम कुबेर जी को और धन्वंतरी जी को सांकेतिक स्नान करा लेंगे जल से, पंचामृत से। भगवान धन्वंतरी जी जो कि विष्णु भगवान के ही अंशावतार हैं, और समुद्र मंथन के समय समुद्र से इनकी उत्पत्ति धनतेरस के दिन ही हुई थी, इसीलिए धनतेरस के दिन धन्वंतरी जयंती मनाई जाती है। इसके बाद ये देखिए, ये जो जल और पंचामृत से हमने स्नान कराया है, इसको आपको यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है, इसे आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर लें। इसके बाद देखिए, गणपति जी का, भगवान धन्वंतरी जी का, लक्ष्मी जी का और कुबेर जी का और कुबेर यंत्र का इस तरह से सभी का हम तिलक कर लेंगे, चंदन, रोली, अक्षत समर्पित करते हुए। अगर आपके पास कुबेर जी की फ़ोटो भी नहीं है और मूर्ति भी नहीं है, तब आप सुपारी में मूली लपेटकर उन्हें कुबेर जी का स्वरूप समझते हुए उनका पूजन कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से अक्षत समर्पित करने के बाद गणपति जी को, धन्वंतरी जी को और कुबेर जी को इस तरह से इत्र लगाकर हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। देखिए, भगवान धन्वंतरी जो हैं उन्हें समस्त औषधियों का जनक, आयुर्वेद का देवता माना गया है, और ये समस्त देवी देवताओं के वैद्य माने गए हैं। तो इसीलिए धनतेरस के दिन, जो कि धन्वंतरी भगवान की जयंती मानी जाती है, उनका पूजन, विशेष पूजन जरूर करना चाहिए आज के दिन, जिससे उनकी कृपा हमारे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, और जो परिवार है हमारा वो हमेशा रोगों से मुक्त रहे। इस तरह से देखिए, फिर हम माता लक्ष्मी को वस्त्र रूपी मूली इत्र लगाकर अर्पित कर देंगे। देखिए, अगर आपके पास जनेऊ है तब तो अच्छी बात है, और अगर जनेऊ नहीं है तो आप इस तरह से कच्चे सूत को 5 या 7 बार लपेट कर भी चढ़ा सकते हैं। और इसके बाद पूजा में आप जो भी आपके गहने हैं, सोने के, चांदी के और जो भी नकदी है, वो आप रख लें आज के दिन ज़रूर से। और इस तरह से कौड़ियाँ रख लें, क्योंकि जो कौड़ी है वो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होती है। और इस तरह से जो भी आपने खरीदा है, धातु का बर्तन है, सोने चांदी का खरीदा है, या पीतल तांबे का या स्टील का जो भी खरीदा है, उसे भी आप पूजा में धनतेरस के दिन जरूर रखें। देखिए, दीपावली के जो 5 दिन के पूजन होते हैं, यानी धनतेरस का, नरक चतुर्दशी का, छोटी दीपावली, फिर दिवाली, दूज, गोवर्धन, ये सारे जो पूजन हैं वो यश और वैभव के साथ आपको करने चाहिए, जिससे हमारे जीवन में भी यश और वैभव की किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। इसके बाद देखिए, भगवान गणपति को, लक्ष्मी जी को मैंने यहाँ लाल फूल समर्पित किए हैं, और कुबेर जी को, भगवान धन्वंतरी को, सभी को पीले। आपको आज के दिन 13 औषधियाँ जरूर निकालनी है, अपनी किचन में से निकाल लें आप, या गार्डन में से निकाल लें। यहाँ पर देखिए, मैंने बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची, अदरक, आंवला, एलोवेरा, दालचीनी, तेज पत्ता, करी पत्ता, तुलसी पत्ता, और इस तरह से ये कुछ 13 औषधियाँ रखी हैं, तो आप इनका भी पूजन कर लें। और पूजा के बाद आप इसे अपनी किचन में यूज़ करें, और भगवान धन्वंतरी का प्रसाद समझते हुए स्वयं ग्रहण करें और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी दें।
और धनतेरस पर आपको धनिया भी जरूर रखना है। और इस तरह से देखिए खील बताशे आपको इस तरह से ऊपर से बारिश करनी है खीलों की। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार से खीलों की बारिश हम देवी देवताओं पर करते हैं, भगवान गणपति पर, लक्ष्मी जी पर, कुबेर जी पर, भगवान धन्वंतरी पर, तो इसी प्रकार से हमारे घर में भी धन की वर्षा होती है। बाद इस तरह से देखिए जो भी आपके पास ऋतु फल हो, मौसमी फल, वो आप समर्पित कर दें। और दिवाली तो है ही मिठाइयों का त्यौहार, तो आप तरह तरह की मिठाइयाँ जो भी हैं आपके पास उनका भोग लगाएं। और फिर इसके बाद लास्ट में आप लौंग और इलायची का भोग जरूर लगा दें मुख शुद्धि के लिए। देखिए इसके बाद धनतेरस के दिन हमारी जो हिंदू संस्कृति है उसमें 13 दिए जलाने की परंपरा है। तो इस तरह से आपको 5 दिए घी के निकालने हैं, जिसमें से एक दिया महालक्ष्मी के नाम का, दूसरा दिया तुलसी माता के नाम का, तीसरा दिया जो है वो कुबेर जी के नाम का, चौथा धन्वंतरी जी का, और 5वां आप अपने घर के मंदिर में रख दें इसे। और बाकी के जो दिए हैं वो आपको तेल के निकालने हैं और इन्हें किस किस जगह पर रखना है, हो सका तो इसका अलग से सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगी। इसके बाद ये देखिए इस तरह से हमें कुबेर जी की, गणपति जी की, माता लक्ष्मी की और भगवान धन्वंतरी जी की सभी की प्रेम पूर्वक आरती उतार लेनी है। और फिर इसके बाद जब आपकी आरती संपन्न हो जाए तो इस तरह से आप दक्षिणा जरूर निकालें। 5 दिन निकालें आप दक्षिणा। और इसके बाद आप किसी ज़रूरतमंद को या कर्मचारी को या ब्राह्मण को ये दक्षिणा दान कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए फूल की सहायता से इस प्रकार से 3 बार जल की फेरी देते हुए हम दीपक का शीतलीकरण कर लेंगे, पूजा का शुद्धिकरण कर लेंगे और भगवान कुबेर जी से इस तरह से प्रार्थना करेंगे कि अपनी कृपा जो है हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बनाए रखें। देखिए धनतेरस की जो पूजा है उसमें हमें किस किस सामान की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका जो वीडियो है धनतेरस की पूजा सामग्री का वीडियो, वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। आशा है आप सभी को मेरे द्वारा दिखाया गया ये पूजा विधि का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर